बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये एक मशहूर शायरी की लाइन है, लेकिन ये लाइन कुणाल कामरा पर बिल्कुल फिट बैठती है। लगता है कुणाल कामरा को मशहूर होने की बीमारी सी लग गई है, क्योंकि वो दावा तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने का करते हैं, लेकिन वो बार बार अपनी कॉमेडी से विवाद खड़ा कर रहे हैं। वो अपनी हरकतों से भी इस तरह के विवाद खड़ा करते हैं। शायद उन्हें हो सकता है कि इस तरह के विवाद खड़ा करने में खूब मज़ा आता हो, और कई बार यही मज़ा कामरा के लिए सज़ा भी बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुणाल कामरा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ ओछी टिप्पणी कर बुरी तरह फंस गए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि कुणाल कामरा ने आखिर कहा क्या है। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान कामरा ने महाराष्ट्र की हालिया राजनीति का जिक्र किया। निशाने पे थे एकनाथ शिंदे। हालांकि कामरा ने उनका नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन रेफरेंस इतना साफ है कि कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि एकनाथ शिंदे की बात हो रही है। कुणाल कामरा ने कहा क्या, जरा उसको सुनते हैं। कुणाल कामरा ने कहा, जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में किया वो जज के ऑर्डर में लिखा है, तो उसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। कामरा ने इसके बाद कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब के सब कंफ्यूज हैं। ये लाइनें कामरा की है। और उसके बाद आगे जो कामरा जो बोलते हैं वो भी ज़रा सुनिए। चालू एक जन ने किया, जन यानी कि व्यक्ति, मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है ठाणे, वहाँ से आते हैं। फिर इसके बाद कुणाल कामरा एक म्यूज़िक की धुन पर गीत सुनाते हैं जो कुछ इस तरह था। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे डारी, आँखों में चश्मा, हाय, एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नज़र से तुम देखो, गद्दार नज़र वो आए। अब ज़रा सुनिए, इसी को लेकर के इसी लाइन पे शिव सैनिकों ने भी काफ़ी विरोध किया है, वहाँ काफ़ी गुस्सा है। वो एकनाथ शिंदे को गद्दार बता रहे हैं अपने इस पैरोडी के ज़रिए। और कामरा यही नहीं रुकते हैं, आगे भी बोलते हैं। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे डारी, आँखों में चश्मा, हाय, मंत्री वो दल बदलू है और क्या कहा जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही छेद कर जाए, मंत्रालय से ज़्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। अब इस पैरोडी की जो लाइनें हैं, अब इससे क्या साबित होता है, ये क्या बोल रहे हैं। आपने इन लाइनों को पहले भी सुना होगा, किस तरह से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके नेता जो हैं एकनाथ शिंदे को कुछ इस तरह से टारगेट करते थे जब उन्होंने इस पार्टी को तोड़ करके अलग शिवसेना बनाया। तो लेकिन वहाँ तक तो ठीक था कि चलो उद्धव ठाकरे के साथ इस तरह की, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में इस तरह की राजनीति चल रही है। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन अगर किसी पार्टी लाइन को अपने स्टैंड अप कॉमेडी में इस तरह से अगर वो बिलो द बेल्ट हिट करेगा तो क्या होगा। जाहिर है अब इस पर शिवसेना की जो भौहें हैं वो तन गई हैं, और ये तनना स्वाभाविक भी है। सो शिव सैनिकों ने जहाँ पर ये शूटिंग हुई, इस शो की शूटिंग हुई, कॉमेडी शो की, वहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ भी की है, और उन्होंने काफ़ी इनके कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। अब जब शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, तो जाहिर है शिव सैनिक का जो ये रूप है, ये देखकर हमें भी हैरान नहीं होना चाहिए। अक्सर हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से शिव सैनिक मुंबई में इस तरह की जो हरकतें हैं, जब भी उनके खिलाफ कुछ ऐसा बोला जाता था वो करते थे। तो शिव सैनिकों का गुस्सा तो जायज़ है कि उनके नेता के बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेकर तोड़फोड़ को सही नहीं ठहराया जा सकता। शिवसेना और शिव सैनिकों की बात बाद में कर लेंगे, फिलहाल बात करते हैं कुणाल कामरा की, क्योंकि वो जिस तरह से लगातार विवाद क्रिएट कर रहे हैं, विवाद पैदा करते हैं, अपनी कॉमेडी के जरिए ही करते हैं वो। लेकिन क्या हम इस तरह की बातों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या आज़ादी दी जा सकती है कि कोई कुछ भी बोल ले, किसी तरह की बातें कर ले? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। कुणाल कामरा खुद को गैर राजनीतिक तो ज़रूर मानते होंगे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लाइन को लेकर अब कोई संदेह नहीं रहा है। उनका निशाना हमेशा एक तरफ ही होता है। क्या आपने कभी कुणाल कामरा को कांग्रेस या किसी विपक्षी नेता के ऊपर व्यंग करते हुए सुना है? मैंने तो नहीं सुना है। अगर आपकी नज़र में ऐसा हो तो वो अलग बात है, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं, क्योंकि हमेशा वो एक लाइन पे आते हैं, एक लाइन की बातें करते हैं। हम आगे भी बताएंगे आपको किस तरह की उनकी लाइनें होती हैं। और यहाँ तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे पर वो टारगेट कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी लाइन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की लाइन है, जिसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो ऐसे में क्यों ना माना जाए, कामरा जो भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के इशारे पे कर रहे हैं या उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुणाल कामरा के बचाव में सबसे पहले उद्धव ठाकरे ही आए। उद्धव ने कहा कि कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा, गद्दार को गद्दार कहना कैसे गलत हो गया। अब ज़रा सोचिए, मतलब किस तरह से ट्यूनिंग है कामरा और उद्धव ठाकरे के बीच में। खैर, इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव में जनता ने बता दिया है
कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं। जाहिर है फडणवीस का इशारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के उन नतीजों पे था जिसमें शिंदे की शिवसेना को बड़ी कामयाबी मिली, वहीं उद्धव की पार्टी का प्रदर्शन जो बेहद ही खराब रहा था। चुनाव से पहले उद्धव जनता के बीच शिंदे को गद्दार बता रहे थे। खैर, उद्धव ठाकरे को अगर लगता है कि शिंदे ने उन्हें धोखा दिया तो ये बात समझी भी जा सकती है, लेकिन एक कॉमेडियन कैसे किसी पार्टी और नेता की लाइन के जरिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि कुणाल कामरा कोई पहली बार ऐसा कर रहे हैं। ये वही कुणाल कामरा हैं जिन्होंने हवाई जहाज़ में सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के साथ बदसलूकी की। सिर्फ बदसलूकी ही नहीं की, उसका वीडियो भी बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। ये वही कुणाल कामरा हैं जो कंगना रनावत के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर संजय राउत के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये वही कुणाल कामरा हैं जो हनुमान चालीसा के पाठ के मुद्दे पर नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ नवनीत राणा को बल्कि हनुमान चालीसा के भी मजाक उड़ा रहे थे। ये वही कुणाल कामरा हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर शेयर किया और पीएम का मजाक बनाया। ये वही कुणाल कामरा हैं जो पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या पर भी खुश हो रहे थे। ये वही कुणाल कामरा हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर रहे थे। तो ये तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन, जी हाँ, मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ कि काम तो इनका स्टैंड अप कॉमेडियन का है, लेकिन जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं वो किसी कॉमेडियन का हो ही नहीं सकता। तो इनका जो कारनामा है वो सबके सामने है और इनका काम लोगों को हंसाना नहीं है, बल्कि ये अपनी हरकतों से नया विवाद खड़ा करते हैं। लेकिन हर बात की एक हद होती है और कुणाल कामरा उस हद को पहले ही कई बार पार कर चुके हैं। उम्मीद है इस बार कानून का लंबा हाथ अब इन तक पहुँचेगा और इनको अपनी हद की लाइन खींचने पर मजबूर करेगा।